दोस्तों, आज पूरी दुनिया एक बार फिर डर के साए में जी रही है। डर उस चीज का जिसे हमने 80 साल पहले देखा था, जब आसमान से आग बरसी थी हिरोशिमा और नागासाकी पर। आज वही डर फिर से लौट आया है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा आदेश दे दिया है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। अमेरिका ने 33 साल बाद फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने का आदेश दिया है। यानी वो दौर जिसे इतिहास ने बंद कर दिया था, वो अब फिर से खुलने जा रहा है। एक वक्त था जब अमेरिका दुनिया को समझाता था कि अब परमाणु परीक्षण की जरूरत नहीं है, जो दूसरे देश को धमकाता था कि अगर तुम न्यूक्लियर हथियार बनाओगे तो सैंक्शन लगा देंगे। आज वही अमेरिका खुद परमाणु परीक्षण कर रहा है, और इसके जवाब में रूस ने भी साफ कह दिया, अगर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो हम भी जवाब देंगे। बस फिर क्या, पूरी दुनिया में एक नए डर फैल गया है। क्या न्यूक्लियर वार की रेस शुरू हो चुकी है? जुलाई 1945 अमेरिका ने ट्रिनिटी नाम से पहला परमाणु परीक्षण किया। फिर अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिरे, लाखों लोग जल गए, शहर राख में बदल गया। और इसके सिर्फ 4 साल बाद रूस ने भी अपना पहला परमाणु बम बना लिया। यहीं से शुरू हुई कोल्ड वार, यानी कि ठंडी जंग, जहां हर देश ये सोच रहा था कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, किसके पास कितने परमाणु बम हैं। आज 80 साल बाद इतिहास खुद को फिर से दोहराने की तैयारी में है। सवाल बड़ा है, आखिर अमेरिका को 33 साल बाद फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ी? इसका जवाब छिपा है 2 देशों में, रूस और चीन। पहला, रूस ने हाल ही में एक अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन बनाया है। यह परमाणु ऊर्जा से चलता है, इसकी रेंज अनंत है, यानी यह पूरी धरती का चक्कर लगा सकता है और इसके ऊपर किसी के देश के साथ भी हमला कर सकता है, तो उसे रोकना नामुमकिन है। दूसरा, रूस ने एक ऐसा मिसाइल बनाया है जो परमाणु ऊर्जा से चलती है और जिसकी रेंज अनलिमिटेड है। यह मिसाइल कहीं से भी निकलकर पूरी दुनिया में किसी भी देश को निशाना बना सकती है। और दूसरी तरफ चीन, जो इस वक्त सबसे तेज रफ्तार से न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। 2025 में चीन के पास करीब 600 न्यूक्लियर वारहेड हैं और 2035 तक यह संख्या 1500 से ज़्यादा हो सकती है। तो अमेरिका को अब लग रहा है कि अगर उसने फिर से टेस्ट नहीं किया तो वह इस रेस में पीछे हो जाएगा। दोस्तों, यही कारण है कि अमेरिका फिर से अपना न्यूक्लियर हथियार को बढ़ाने में लग गया है। एक परमाणु परीक्षण की कीमत लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए, और सिर्फ पैसा ही नहीं, इसकी असली कीमत चुकाई है आम जनता ने। अमेरिका में हुए पुराने परीक्षणों से रेडिएशन फैला, 41,000 से ज़्यादा लोग बीमार हुए, सरकार को देना पड़ा 23,000 करोड़ का मुआवजा। जब सोचिए, अगर अमेरिका दोबारा टेस्ट करता है तो फिर वही जहर हवा में घुलेगा, फिर वही डर लौट आएगा। ज़्यादा परमाणु परीक्षण हो चुके हैं, इसमें से लगभग आधे अकेले अमेरिका ने किया है। 1032 टेस्ट परमाणु के अभी तक हो चुके हैं। रूस 715, फ्रांस 210, ब्रिटेन 45, चीन 45, भारत 6, पाकिस्तान 6, नॉर्थ कोरिया 6। और ध्यान दीजिए, 2017 के बाद से अब तक दुनिया में कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर पाया। लेकिन अब अमेरिका का यह फैसला सब कुछ बदल सकता है। 1961 में रूस ने इतिहास का सबसे बड़ा परमाणु धमाका किया, जिसे कहा गया केसर बम। 50 मेगाटन की ताकत, हिरोशिमा के बम से 3300 गुना ज़्यादा शक्तिशाली। फिर 1947 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया और 1998 में पोखरण में 5 और टेस्ट किए। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद वहां पहुंचे थे तो पूरी दुनिया को संदेश मिला, भारत अब न्यूक्लियर पावर है। लेकिन उसके बाद भारत ने खुद कहा, अब और टेस्ट नहीं होंगे। साथ रूस सबसे आगे है, अमेरिका 5177, दोनों मिलकर दुनिया के कुल न्यूक्लियर हथियार का 90% हिस्सा अपने पास रखते हैं। बाकी देश की स्थिति में ये चीन 600, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, भारत 180, पाकिस्तान 170, इजराइल 90, नॉर्थ कोरिया 50। भारत का न्यूक्लियर ट्राइड अब तैयार है। हमारे पास हवा, जमीन और पानी तीनों रास्तों से न्यूक्लियर वार करने की क्षमता है। यानी अगर कोई हमें छेड़ेगा तो जवाब कहीं से भी मिलेगा। विडंबना देखिए, अमेरिका कुछ महीने पहले ईरान की न्यूक्लियर साइट पर बम बरसाता है। कहता है ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता, लेकिन अब खुद अपने परमाणु परीक्षण शुरू कर रहा है।
और यह सब दुनिया में शांति बनाए रखने के नाम पर हो रहा है। क्या यह शांति है? यह हथियारों की होड़ है। 1996 में अमेरिका ने शुरू किया न्यूक्लियर पावर यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट बैन, जिसके बाद अमेरिका ने अपना टेस्ट करना बंद कर दिया था, जिसका मतलब था अब कोई देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। 187 देश ने साइन भी कर दिया, लेकिन खुद अमेरिका की संसद ने इसे मंजूरी नहीं थी। और 2023 में रूस भी इससे बाहर निकल गया। अब नियम कानून बस बाकी देश के लिए है। बड़े बड़े देश जब चाहें तोड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि भारत भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। 2008 की इंडो अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील के मुताबिक अगर भारत दोबारा टेस्ट करता है तो अमेरिका डील रद्द कर सकता है और टेक्नोलॉजी सप्लाई रोक सकता है। लेकिन अगर अमेरिका खुद ही टेस्ट करता है तो भारत को भी अपने हित में कदम उठाने का अधिकार है, क्योंकि आखिर सवाल है राष्ट्रीय सुरक्षा का। अगर दुनिया फिर से हथियार की दौड़ में उतर रही है तो भारत पीछे क्यों रहे? अब दुनिया वहीं लौट रही है जहां ताकत तय करती है कौन सही है और कौन गलत है, जहां न्यूक्लियर बटन ही शांति का प्रतीक बन गया है। अगर अमेरिका टेस्ट करेगा तो रूस जवाब देगा, रूस करेगा तो चीन और आगे बढ़ेगा और फिर शुरू होगी नई परमाणु जंग की होड़। दोस्तों, शक्ति जब संतुलन से बाहर होती है तो दुनिया में विनाश तय होता है। परमाणु हथियार अगर बचाव के लिए है तो ठीक, लेकिन अगर यह दिखावे का खेल बन गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि एक बार फिर शक्ति नहीं शांति की ज़रूरत है, वरना एक गलती, एक बटन और ख़त्म पूरी दुनिया यानी मानव सभ्यता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए।